गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो मैंने आपको सोशल में मीन्स ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में इससे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था, रॉक्स के बारे में कि बहुत तरीके की रॉक्स होती हैं। जैसे 3 मेन रॉक्स बताई थी, इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नीशियस रॉक्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो जब मोल्टन मैग्मा होता है तो वो क्या होता है, जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है और सॉलिड बनने के बाद वो जो चट्टानें बन जाती हैं वो क्या बनती हैं, इग्नीशियस रॉक्स। और इग्नीशियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। देयर आर दो टाइप्स की इग्नीशियस रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो जब लावा बाहर निकल आता है और बाहर निकल कर बाहर जम जाता है तो वो चट्टानें बन जाती हैं, तो वो कहलाती हैं एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स। और जब वो अंदर ही रहता है, अंदर ही जम जाता है, तो वो कहलाती हैं इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जब छोटी छोटी जो रॉक्स होती हैं वो टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जब वो छोटे छोटे टुकड़े हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते हैं तो वो जम जाते हैं, और जमने के बाद क्या बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्नीशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होती हैं, बदलती हैं, किसकी वजह से? हीट और प्रेशर की वजह से। बहुत ज़्यादा हीट में और प्रेशर में जब वो चेंज होती है तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक changes to another type under certain conditions in a cyclic manner। तो आप इस बात को जानकर बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि क्या होता है, एक तरीके की रॉक दूसरी तरीके की रॉक में क्या होती है, बदल जाती है। कब? कुछ ऐसी कंडीशंस में, मतलब जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो कंडीशन चेंज होने से क्या होता है, एक रॉक दूसरी रॉक में बदल जाती है। और कैसे मैनर में? एक साइक्लिक मैनर में, मतलब एक सर्कल से चलता है कि पहले ये रॉक इसमें चेंज हुई, फिर ये रॉक उसमें चेंज हुई, फिर अगेन वो किस में चेंज हो गई, फर्स्ट वन में। तो ये एक साइक्लिक मैनर हो गया। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। और इसी को हम, जब एक रॉक दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है तो इसी साइकिल को हम रॉक साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। तो हम पढ़ चुके हैं, जब जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या होता है, जम जाता है। क्या बनाने के लिए? इग्नीशियस रॉक्स। जैसे देखो, जो पिघला हुआ मैग्मा है वो क्या हुआ, जमा, ठंडा हुआ, तो वो जम के क्या बन गई, इग्नीशियस रॉक्स बन जाती है। दीज इग्नीशियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। तो क्या होता है, यही इग्नीशियस रॉक्स, जो ये इग्नीशियस रॉक्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद ये फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, फिर डिपॉजिट हो जाती हैं, डिपॉजिट होने के बाद जम जाती हैं, और जमने के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। क्या बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। और हमने पढ़ा है कि जब जो इग्नीशियस रॉक्स हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो क्या होती है, जब ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। देखिए क्या हुआ कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ऑलरेडी बहुत हीट और प्रेशर में है, क्योंकि जो इग्नीशियस रॉक्स हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बहुत हीट और प्रेशर की वजह से ही तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती है। तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, बहुत ही
हीट है तो क्या होता है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, मोल्टन मैग्मा में। मतलब अगेन जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई वहीं पर एंड होगी, वहीं से स्टार्ट हो गई, है ना। जहाँ पर स्टार्ट हुई मोल्टन मैग्मा बना, फिर उसको बनने के बाद फिर अगेन वो क्या हुआ, मोल्टन मैग्मा फॉर्म हो गया। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, फिर क्या होता है, यही मोल्टन मैग्मा फिर ठंडा हो जाता है, फिर कौन सी रॉक्स बन जाती है, फिर इग्निशियस रॉक्स बन जाती हैं। तो पहले इग्निशियस रॉक्स बनी, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़ों से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स से मिलकर क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स बना, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स से फिर अगेन इग्निशियस रॉक्स बन गई। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। जैसे आप बच्चों फिगर में भी देख सकते हैं कि पहले मैग्मा से क्या बना, इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स से सेडिमेंट से क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स से मिलकर क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी बनी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर किस में चेंज हो गया, मैग्मा में चेंज हो गया, फिर दोबारा बन जाएंगे इग्निशियस रॉक्स। तो इस तरीके से ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। क्या चलती रहती है, पूरी ये साइकिल चलती रहती है। और इससे हम ये पता करते हैं कि एक रॉक दूसरी रॉक्स में क्या हो जाती है, बदल जाती हैं अलग अलग कंडीशंस में। जैसे ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर हुआ तो क्या हुआ, इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, अब मैं आपसे एक एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स का एग्जांपल पूछूं तो क्या है, बसाल्ट। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का एग्जांपल पूछूं तो क्या है, ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल सैंडस्टोन। और मेटामॉर्फिक का, जैसे क्ले किस में चेंज होता है, स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाते हैं, मार्बल। तो इस तरीके से आपको रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर कितनी तरह की चट्टानें होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो ये था पूरा आपका रॉक साइकिल के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए क्या है आगे, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी हुई होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस होते हैं, मतलब नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस का मतलब है कि वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से ही हमारे अर्थ पर है, पृथ्वी पर है, प्राकृतिक रूप से ही हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचुरल है। और उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल मतलब वो दिखने में कैसे हैं, उनकी ऊपरी जो प्रॉपर्टीज़ है दिखने में वो कैसे हैं, उनका कलर वो कैसा है, तो या उनका साइज़ कैसा है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ को हम फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल का इस्तेमाल करते हैं हम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं ना पेट्रोल का इस्तेमाल। तो ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, हम इनको इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयरन का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ना। और दवाइयों में भी इस्तेमाल करा जाता है, और इन फर्टिलाइज़र्स में भी इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस होते हैं जिनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। तो आपको बताना है कि आपके स्टेट्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जैसे हम कौन से स्टेट में रहते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जैसे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, डायमंड है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है,
आयरन ओर है, चाइना क्ले है, तो हम इसमें से लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें जैसे डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, चाइना क्ले, ग्रेनाइट, आयरन ओर, जिप्सम। जिप्सम की स्पेलिंग होती है GYPSUM। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। चलिए क्वेश्चन आंसर्स, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ। ओके।